जीवन में हमारे एक अनुकूलता प्राप्त होती है, जीवन में एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, जीवन में एक एहसास होता है कि कोई है जिसको हम तकलीफ होने पर कह देंगे हम हल्के हो जाएंगे। यह जीवन मैंने इस अमेरिका को और आपके इस इंग्लैंड को, लंदन को और फ्रांस को, और मैं सोचता हूँ कि अगर देखा जाए तो मैं दुनिया को तो 2-3 बार पूरा देख चुका हूँ। केवल 2 जगह मैं अभी नहीं जा सका हूँ, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, बस। बाकी तो सब कुछ देखा है। और देखने के बाद भी मैं जब यहाँ कल मैं कहीं घूमने निकला था, वो कुछ लड़के लड़कियां मुझे साड़ी धोती पहन के देख इशारा करती उसी यूसी, और मैं उनको देख रहा था कि यूसी। उनको बता रहा था कि तुम अपने आप को तो पहले देख ले भाई, मुझे तो बाद में देख लेना, मेरे तो कुछ बात नहीं है, मगर तुम अपने आप को देख ले। मगर वो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, और फिर देखते करे तो देख रहा है वापस तो स्माइल। मुझे फ्रांस में एक बार पेरिस में गया तो मुझे पूछा कि आर यू कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया? इंडिया। ओह दिस इज वन पीस। हाउ इट पॉसिबल? क्योंकि तुम कोई खोल के बता दो। मैं क्या बताऊँ आपको वन पीस को कैसे पहनते? हाउ इट पॉसिबल? उनमें उनके लिए एक ये मैंने आपके जीवन को मैंने भोगा है, देखा है, और आपके जीवन को देखने के बाद और भारतीय जीवन को देखने के बाद मैं एक गुरु के नाते इस बात को कह सकता हूँ कि हमारे जीवन में यज्ञ का महत्व है, और यज्ञ के माध्यम से निश्चय ही हमारे कामना पूर्ति होती है। मंत्रों के माध्यम से हम जो कुछ चाहे कर सकते हैं, गारंटी के साथ कर सकते हैं। मैं अपने जीवन में, अगर मैं अपने जीवन की कभी आपको कहानी सुनाऊं तो मैं जीवन में शायद संसार में सबसे ज्यादा दुख मैंने जीवन में झेले होंगे। संसार में मैं और मेरी पत्नी ऐसे कई वर्ष बीते शुरुआत के, जब हम दोनों जंगल में जाकर लकड़ियां काटते और लकड़ियां काट के घर लाते और लाके बनिए को बेचते, और उससे पैसे आते, आना 2 आना, उससे आटा ला करके घर में रोटी बनाते। ऐसे कई दिन बीते। मैंने उस जीवन को देखा है, भोगा है, और उस जीवन से मैं करोड़पति भी बनाऊं, और उस जीवन को भी देखा है। और ये करोड़पति बनने के पीछे केवल मेरे साधना का ही महत्व रहा है। मैंने तो कोई व्यापार व्यक्ति रूप से किया ही नहीं। बुक्स तो मैंने जरूर लिखी, करीब 180 किताबें तो मेरी छपी हुई हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में मैंने सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए हैं और सक्सेस रहा हूं। ज्योतिष के फील्ड में अगर इंडिया में अगर किसी का अथॉरिटी है तो मैं जो भी ज्योतिष के फील्ड में कहता हूं तो एक अथॉरिटी मानी जाती है, एहसास करते हैं। वर्ल्ड एस्ट्रो कॉन्फ्रेंस का मैं 3 बार प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। ज्योतिष की मैंने 180 किताबें लिखी हैं, मंत्रों पर कई किताबें प्रकाशित हुई हैं, और भारतवर्ष में कम से कम होंगे तो 2-2.5 करोड़ तो फॉलोअर्स होंगे, शिष्य होंगे। इतना होने के बावजूद और कोई मुझे आवश्यकता नहीं है कि मैं आपको शिष्य बनाने से ही मैं कोई महान बन जाऊंगा, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। और इस बात की भी जरूरत नहीं है कि आप मुझे 1 या 2 पाउंड दे देंगे या 5 पाउंड देंगे उससे मैं लखपति बन जाऊंगा, जरूरत है भी नहीं। क्योंकि मुझे मालूम है कि उस पैसे से मैं जीवन में सोने के टुकड़े खा नहीं सकता। मैं शाम को बैठता हूँ तो गेहूं की 2 या 3 रोटी खाता हूँ, 2 सब्जियां खाता हूँ, इसके अलावा चाहूं तो भी नहीं खा सकता। जब केवल खाना ही 2 रोटी और 3 रोटी खाना है तो मैं आपसे क्या इच्छा रखूं? आपसे याचना भी क्या, जरूरत भी क्या है? आप मुझे दे भी क्या सकते हैं? अगर गुरु आपसे भीख ही मांग ले, याचना ही कर ले, फिर गुरु हो ही नहीं सकता। यह मेरा मकसद नहीं है। और मेरा मकसद ये भी नहीं है कि मैं पीछे कोई 5-7-10 हजार की फौज बनाऊं और मैं अपने आप को गुरु बनूं और ऊंचा बैठूं। ऐसी भी मेरी इच्छा। मैं देख चुका हूँ सन्यासी जीवन 10-10 हजार शिष्य मेरे पीछे रहे, सन्यासी और सन्यासिनियां। आज भी यदि हिमालय में कभी जाए और आप मेरा नाम लें तो आपको एहसास होगा, और आप कहें कि हम उनके साथ घंटे पर रहे तो विश्वास नहीं करेंगे इस बात को। मैं कोई अपनी कोई घमंड की बात नहीं कह रहा, मगर जो हकीकत है उसको कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है। मैं आपके इस देश में, इस इंग्लैंड में आया हूँ, और इसके पीछे केवल वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से मैं चाहता थोड़ा सा रेस्ट मिले, और ये चाहता था कि मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण शिष्यों के लिए समर्पित हो। मेरी खुद की कोई न इच्छाएं है, न कामना है, न कोई जरूरत है, आवश्यकता भी किसी बात की ही नहीं। यदि इसी समय एक प्रेजेंट मृत्यु मेरे सामने आके खड़ी हो जाए और पूछे कि अब तुम्हारी क्या कुछ इच्छा बाकी रही है, तो मैं बिल्कुल आत्मा भगवान को साक्षी करके कहता हूँ कुछ इच्छा ही नहीं, कुछ बाकी नहीं बची। मैं जीवन में सब कुछ देखा है, और आज भी अगर मैं बीमार पड़ जाता हूं तो पूरे भारतवर्ष से रोज 400-500 टेलीग्राम आ जाते हैं, दौड़ के आ जाते हैं, लोग रोने लग जाते हैं, एहसास करने लग जाते हैं ये अटैचमेंट, ये प्यार,
मैं तो क्या देता हूँ, ये देता हूँ कि उनके मेरे एक गुरु और शिष्य का संबंध है, आत्मा का संबंध है, जिसके पीछे फ्रॉड नहीं है, जिसके पीछे छल नहीं है, जिसके पीछे स्वार्थ नहीं है और मेरी किसी प्रकार की याचना इच्छा नहीं है। आज हम सब एकत्र हुए उस चुन्नीलाल भाई की वजह से, उन्होंने आप सबको बुलाया और हम एक दूसरे से मिले। मगर वहां पर भी मैंने सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की है। सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना इसलिए की है कि मैं पिछले साल, अभी आपने टाइम, एक पत्रिका मैगजीन है, अमेरिका से निकलती है और वर्ल्ड फेम मैगजीन है, 86 के 88 चल रहा है। 86 के लास्ट में मैं अमेरिका में था और मैं करीब वहाँ महीने भर रहा था और वहाँ पर मेरे 6 लेक्चर हुए थे। वे लेक्चर हुए थे सोलर सिस्टम पर, सूर्य विज्ञान पर, सूर्य सिद्धांत पर। मैंने ये बताया था कि सूर्य की किरणों के माध्यम से कुछ भी चेंज किया जा सकता है। आइंस्टीन ने लिखा है अपने उस पुस्तक में कि सूर्य की किरणों के माध्यम से ही पदार्थ बनता है और कुल 123 अणु हैं। 2 अणुओं के मिलने से कोई पदार्थ बनता है। जैसे रुई में 42 अणु हैं, सोने में 95 अणु हैं, कोयले में 97 अणु हैं। तो अलग अलग अणुओं के माध्यम से कोई पदार्थ का निर्माण होता है। मगर यदि उदाहरण के रूप में तांबे में अणु होते हैं 94 और सोने में अणु होते हैं 95, अगर तांबे में हम एक अणु डाल सके तो उसमें 95 अणु होते ही वो अपने आप में सोना बन जाएगा। ये सीधा सिस्टम है, इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। मगर उस अणु का प्रवेश अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट है। अणु के टुकड़े तो हो सकते हैं, टुकड़े किए, अणु की वजह से फिर परमाणु बना। मैंने उनके सामने अपनी उस थ्योरी को उनके सामने ये रखा था कि उस सूर्य विज्ञान के माध्यम से कुछ भी असंभव को संभव या एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर किया जा सकता है। उनके लिए बड़ा अजूबा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उन्होंने कम से कम $6 लाख खर्च करके मुझे इनवाइट किया। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ टाइम मैगजीन का, और टाइम मैगजीन आपकी अमेरिका से पब्लिश यहाँ निकलती है। इंग्लैंड का एडिशन अलग निकलता है, भारत का एडिशन अलग निकलता है, अमेरिका का एडिशन अलग निकलता है। ये मैं और बता दूँ आपको। और यदि आप अक्टूबर 86 का अगर टाइम मैगजीन पढ़ें तो उसके कवर पर मेरा फोटो छपा है। टाइम के कवर पर छपना अपने आप में एक मामूली बात नहीं होती। और उसी समय गोर्बाचोव और उनके दोनों की रेगन की बातचीत, वो अपने आप एक हॉट पॉइंट था। उस समय टाइम ने अगर भारतीय किसी विद्वान का अगर कवर पे फोटो छापा है और उसमें 16 पेज का कंप्लीट लेख दिया है। वो लेख क्यों दिया? जब मैंने सिद्धांत उनके सामने रखा तो मेरे 6 लेक्चर उन्होंने रखे, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में और शिकागो में और कैलिफोर्निया में, डेट्रॉइट में, 6 जगह मेरे, वाशिंगटन डीसी में 6 में लेक्चर रखे। और उस लेक्चर में ये मुझे स्पष्ट करना था कि सूर्य की किरणों के माध्यम से लकड़ी को लोहे में या लोहे को तांबे में या तांबे को सोने में या सोने को रूपे में या रूपे को रुई में डेफिनेटली कन्वर्ट किया जा सकता है। और आज के इस वैज्ञानिक युग में एकदम से आदमी को विश्वास होता नहीं कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने इस पे खर्चा किया। मैं आपको बाकी तो जो लेक्चर हुए वो तो हुए, उसमें टीवी पर बहुत ज़्यादा इसका आया था। वाशिंगटन में जब मेरा लेक्चर हुआ तो उन्होंने, मिस्टर वुड हैं वहाँ पर इसके आयोजक थे, उन्होंने कहा कि आपके सामने 6 शर्तें रहेगी फिर आप इसको करेंगे। एक तो हम जो आपको धोती देंगे केवल वही धोती पहनेंगे, ऊपर कुर्ता या बनियान कुछ नहीं पहनेंगे, घड़ी बड़ी नहीं पहनेंगे, कोई भरोसा नहीं आप चालाकी कर ले तो एकदम से हाथ से निकाल के दे दें, ऐसा नहीं होने देंगे। वन थिंग दिस। दूसरी बात, आर्क लैंप चारों तरफ से बहुत तेजी से लगा दिए थे और पूरे कैमरे लगा दिए थे 2।
तीसरी बात, हम आपको बताएंगे नहीं कि आपको क्या पदार्थ देंगे, किस पदार्थ में ट्रांसफर करना है, पहले नहीं बताएंगे। हम कुछ भी दे सकते हैं, बता देंगे कि आपको इसमें ट्रांसफर करना है। फिर उन्होंने 2 हिप्नोटिज्म रख दिए। हिप्नोटिस्ट जो होशियार थे वो रख दिए कि कहीं हिप्नोटाइज तो नहीं कर देंगे, इसलिए हिप्नोटाइज करे तो उसको तोड़ दें। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था रखने के बाद में इसको वेद मंत्र सिखाते हैं और उन्होंने मुझे एट प्रेजेंट उसमें पूरा खचाखच हॉल भरा हुआ था। उन्होंने मुझे एक माचिस की तीली दी छोटी सी और उन्होंने कहा कि डॉक्टर सीमाली, ये माचिस, ये लकड़ी है और इस लकड़ी को आपको गोल्ड में कन्वर्ट करना है विद इन 15 मिनट्स ओनली, और आप हाथ नीचे नहीं करेंगे, हाथ यूं ऊंचा का ऊंचा रखेंगे। अब आपको जो कुछ इसमें करना है वो करिए। और मैंने उसमें न किसी प्रकार का मंत्र प्रयोग किया था, न कोई तांत्रिक प्रयोग किया था, न किसी प्रकार का दूसरा प्रयोग किया था। मगर सूर्य तो, इसमें भी सूर्य तो है, रात्रि को 12 बजे भी सूर्य तो अस्त होता ही नहीं, सूर्य तो 24 घंटे राउंड में होता है। ये हो सकता है कि भारतवर्ष में सूर्य अलग उगे, यहाँ पे अलग उगे। अब इसमें यहाँ पर सूर्य है तो वहां रात होगी, वो सूर्य तो है और उनकी रेंज भी है। और सूर्य की रेंज के माध्यम से यदि आपके पास, यदि आपने कभी इंडिया के गोपीनाथ कविराज के और विश्वदानंद जी की पुस्तकें पढ़ी हो तो उसमें स्पष्ट वर्णन है कि किस प्रकार से स्पेशल लेंस के माध्यम से उस सूर्य की किरणों के माध्यम से पदार्थ को परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कागज के ऊपर लेंस को रख दे तो सूर्य किरणों में कागज जलने लग जाएगा, ऐसा तो आप कर सकते हैं, साइंस में तो करते ही। यदि चमड़ी पर वो रख दे तो चमड़ी जलने लग जाएगी। इसका मतलब है उसमें से आपने आग को कन्वर्ट किया, इकट्ठा किया। और मैंने उसको, उस लकड़ी के टुकड़े को केवल सूर्य विज्ञान के माध्यम से ही उसको स्वर्ण में कन्वर्ट करके उन वैज्ञानिकों के सामने दिखा दिया कि तुमसे आज भी भारतीय आगे हैं। और ये कोई गर्व, ये कोई घमंड मेरा नहीं था, यह मेरी साधना थी जो 20 साल तक मैं सन्यासी जीवन में रहा। और उस साधना के माध्यम से, उस विज्ञान के माध्यम से मैंने पूरे 1400 पृष्ठों का एक ग्रंथ लिखा इंग्लिश में, और उसमें ये थ्योरी को बिल्कुल डेवलप किया कि किस प्रकार से सूर्य की किरणों के माध्यम से एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी उस ग्रंथ का हो सकता है कि आपको 6 महीने बाद या साल भर बाद या 1.5 साल बाद कोई बहुत अच्छा समाचार मिल सके कि किसी भारतीय को कोई नोबेल प्राइज मिला हो सकता है ऐसा मिल जाए। और नोबेल प्राइज मिलने से ही कोई मैं बहुत महान नहीं बन जाऊंगा, मुझे उसकी कोई आवश्यकता भूख है भी नहीं। मगर इस बात की आवश्यकता है कि मेरे द्वारा भारत का सिर ऊंचा उठ सके, वो गर्व से खड़ा हो सके, ये तो मेरी इच्छा जरूर है, ये मेरा चिंतन जरूर है। और यहाँ पर भी आने के पीछे मेरा मकसद केवल यही है कि मैं, जो आप मेरे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, जो मेरे आत्मीय हैं, मेरे प्राणों का संबंध है आपसे, मेरा अटैचमेंट है, मैं आपसे मिल सकूं और मैं अपनी बात को कह सकूं। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप मुझे दान दीजिए, वहां मेरी लड़की की शादी है, मैंने आपको ये बात नहीं कही। मैंने ये भी नहीं कहा कि गुजरात में अकाल पड़ा है, मैं धन इकट्ठा करने के लिए, ऐसा भी नहीं कहा। मैंने कहा मुझे कुछ दीजिए मत, मैं तो आपको उल्टा ये कह रहा हूँ, मुझे आपके धन की जरूरत नहीं है, मुझे इस बात की आवश्यकता नहीं है। मुझे हिम्मत और क्षमता होगी, लकड़ी से अगर मैं स्वर्ण बना दूं तो आप मुझे एक स्वर्ण, अगर मैं आधा किलो बना दूंगा तो वो खुद 10 लाख रुपए, 20 लाख का होगा, आप मुझे क्या देंगे? 20 लाख डॉलर आप दे नहीं सकते, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मगर इस बात की जरूरत है कि भारत के, हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है वो समाप्त नहीं हो जाए। यदि वह ज्ञान अगर मृत्यु के साथ, अग्नि के साथ जल गया तो बहुत बड़ी क्षति हो सकेगी, नुकसान हो सकेगा। जो कुछ मैंने 20 साल मेहनत करके उन योगियों से, सन्यासियों से प्राप्त किया, वो अपने आप में बर्बाद हो जाएगा। मैं उसको पुस्तकों के माध्यम से, उसको पत्रिका के माध्यम से, उसको किताबों के माध्यम से और जिंदा किताबों के माध्यम से, जो आप मेरे सामने बैठी और बैठे, जिसको मैं ज्ञान दे सकूं, मैं उनको साधनाएं समझा सकूं और मैं बता सकूं कि इन साधनाओं के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं। और मैं ऐसा किसी समय करके दिखा सकता हूं। आज का दिन मैं प्रवचन करने के लिए आपके सामने, आपको कुछ पूछना हो, अगर आप रास्ते पे जाएं और एक हीरा मिल जाए सड़क पर पड़ा हुआ, तो आप पहचाने नहीं कांच का टुकड़ा है या हीरा है, तो आप पास में जाए, वो तो मिल, तो भगवान के पास मिला तो सही, और आप पहचाने नहीं। और हीरा कहेगा नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो, आगे मत रुको, मैं हीरा हूँ, तो मुझे ऐसा कहेगा नहीं है। आपकी आंखों में क्षमता होनी चाहिए, तो अवश्य गुरु।
आप अपना एड्रेस लिखवा करके और जो प्रसाद चुनी भाई जैसा भी आगे व्यवस्था की है ऐसा करके फिर आप जाएंगे। मैं आपको एक बात बता सकता ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।